अब इसके बाद हमारे पास वेरिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूजिंग वेन डायग्राम। ये इसका पार्ट ए है और इसके बाद पार्ट बी है। इसी तरह एक यूनियन का, एक इंटरसेक्शन का। अच्छा, अब हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, ठीक है, ओवर इंटरसेक्शन। ठीक है, इस चीज का क्या मतलब हुआ कि ऑफ यूनियन, यूनियन का क्या मतलब है कि यहाँ पर यूनियन यूज हो रहा है। ठीक है, ओवर इंटरसेक्शन का क्या मतलब है कि ग्रुप के अंदर जो है आपके पास यहाँ पर क्या हुआ, इंटरसेक्शन आ गया। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल आना चाहिए हमारे पास, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। हमने इस चीज को प्रूफ करना है कि ये इसके इक्वल है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हम अपना प्रूफ स्टार्ट करेंगे। प्रूफ, फिर हम क्या कर देंगे कि उसी तरह टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लेनी है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब उसी तरह से हमने सपोज कर लेना कि x जो है वो कोई एलिमेंट है कि जो कि इस सब को बिलोंग करता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि लेट x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमने पहले ये इसकी जगह पे हमने रिप्लेस करना होता है। तो यहाँ पर यूनियन है, यूनियन का मतलब क्या था, और इंटरसेक्शन का मतलब क्या था, एंड। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर की ग्रेड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रेड टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर MCQs के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पे क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे और तमाम बुक्स के PDF इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। तो अगर मेरे पास ये चीज़ है कि ये ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है, तो ग्रुप से पहले मैं देख लेती हूँ कि अगर यहाँ पर यूनियन है तो इसका क्या मतलब है कि x बिलोंग्स टू ए, और यूनियन की जगह मैं लिख दूंगी और x बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पर यूनियन को मैंने रिप्लेस कर दिया और x बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी। अब यहाँ पर ये जो बी इंटरसेक्शन सी है, अब मैं इसकी जगह पर भी वर्ड यूज कर सकती हूँ। अब ये इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन में क्या वर्ड यूज होता है, एंड। ठीक है, तो यहाँ पर और ही रहेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंड। तो मैं इसको लिख देती हूँ x बिलोंग्स टू ए, और इसको मैं ग्रुप था ये, तो ग्रुप इधर इस तरह करके x बिलोंग्स टू बी एंड x बिलोंग्स टू सी। यूनियन इस पूरे ग्रुप के साथ है, बी इंटरसेक्शन सी के साथ है। ये देखें, ए यूनियन, ये पूरा का पूरा ग्रुप जो है ना, ये बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये यूनियन इस पूरे के साथ है। ठीक है, तो हमने इस यूनियन वर्ड को रिप्लेस कर दिया और से, और इंटरसेक्शन वर्ड हमेशा यूज होता है एंड की जगह पे। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर और का वर्ड है, तो हम क्या करेंगे कि देखें, अगर x बिलोंग करता है a को, और या x बिलोंग करता है इन सब को, तो अगर हम ये चीज कर दें कि x बिलोंग करता है a को और b को, एंड x बिलोंग करता है a को और x बिलोंग करता है c को, अगर हम इसको दोनों के साथ करके लिखते हैं, ये a वाले को। ठीक है, हम अगर ये काम कर सकते हैं, देखें, x बिलोंग्स टू a
और का वर्ड था मेरे पास, और लिख दिया मैंने, और फिर मैंने कह दिया x बिलोंग्स टू b, ये मैंने एक ग्रुप बना दिया। ठीक है, फिर मेरे पास बीच में क्या वर्ड था, एंड। अब मैं दूसरा ग्रुप कर देती हूँ क्या, a और c के साथ। ठीक है, मैंने पहले क्या किया, a और b को ग्रुप कर दिया, फिर मैंने किया a और c। तो मैं इसी तरह लिख देती हूँ x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू c। अब और का हमारे पास क्या मतलब था, यूनियन। तो अगर हम इस और को रिप्लेस करते हैं यहाँ पर, दोनों जगह पर यूनियन कर दें दोनों ग्रुप्स के अंदर। ठीक है, तो ये मेरे पास कैसे हो जाएगा, x बिलोंग्स टू a यूनियन b, और यहाँ पर क्या वर्ड है, एंड। फिर मैं इसी तरह लिख दूंगी x बिलोंग्स टू a यूनियन c। ठीक है, अब यहाँ पर इस वर्ड को भी हम चेंज कर देते हैं, एंड की जगह पर क्या आ जाएगा हमारे पास, इंटरसेक्शन। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8 परसेंटेज ला सकते हो, 98.27 परसेंटेज ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मजे की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। तो यहाँ पर x बिलोंग्स टू a यूनियन b, और एंड को मैंने चेंज कर दिया इंटरसेक्शन में, इंटरसेक्शन। यहाँ पर फिर डायरेक्ट a यूनियन c। ठीक है, क्योंकि x जो है वो इसको भी बिलोंग कर रहा है और x इसको भी बिलोंग कर रहा है, तो मैंने एक ही दफ़ा लिख दिया कि x इन सबको बिलोंग कर रहा है। ठीक है, और एंड की जगह पे मैंने लिख दिया इंटरसेक्शन। तो अब अगर x इन सबको बिलोंग कर रहा है, तो हम उसी तरह लिख देंगे कि ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये क्या है, इसका सबसेट है, और उसको हम नंबर 1 इक्वेशन का नाम दे देंगे। तो हमारे पास क्या थी लेफ्ट हैंड साइड, के a यूनियन b इंटरसेक्शन c इज अ सबसेट ऑफ a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c। इसको हम कह देते हैं कि इक्वेशन 1 है। ठीक है, अब इसी तरह जो है हमने इसकी दूसरी साइड भी लेनी है। तो हम यहाँ पर, ये है हमारे पास राइट हैंड साइड, अब हम ये वाली साइड लेकर इसको प्रूव करते हैं। टेकिंग राइट हैंड साइड, तो यहाँ पर मेरे पास राइट हैंड साइड है a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c। तो हम उसी तरह कह देते कि लेट x इक्वल्स टू या बिलोंग्स टू, तो मैं यहाँ पर x की जगह y ले सकती हूँ। तो मैं यहाँ पर अगर लिख दूँ कि लेट y बिलोंग्स टू, इस सब को y जो है कोई एलिमेंट है कि जो इस सब को बिलोंग करता है, तो y बिलोंग्स टू a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c। ठीक है, सबसे पहले तो मैं ग्रुप के बीच वाले इस इंटरसेक्शन को चेंज करूंगी, तो इंटरसेक्शन की जगह आ जाएगा वर्ड एंड। तो y बिलोंग्स टू
A union B and Y belongs to A union C. अच्छा, अब देखें यहाँ पर जो हमने ये वाला स्टेप किया था इस तरह, इसी का ये वाला स्टेप हमारे पास गिवन है, ये वाला स्टेप गिवन है। ठीक है, हमने इसको इस वाले में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसी तरह हम करके लिखेंगे। ये देखिए यूनियन वाली फॉर्म हमें गिवन है और हमने इसको उल्टा करके इसी तरह और करके लिख देना है, सेम ये वाली फॉर्म बना देनी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें y बिलोंग करता है A को और यूनियन है तो यूनियन की जगह वर्ड आ जाएगा और y बिलोंग करता है B को, फिर एंड अपनी जगह रहेगा। y बिलोंग करता है A को और y बिलोंग करता है C को, तो हम इसकी जगह पर लिख देते हैं y belongs to A और y belongs to B and y belongs to A और y belongs to C। ठीक है, अब ये वाला जो हमने ये इस तरह बनाया, अब देखिए हम इसको बिल्कुल ही ऑपोजिट करके लिख रहे हैं। अब देखिए ये वाला स्टेप हमने कर दिया तो हम इस स्टेप की तरफ आएंगे। ठीक है, कि यहाँ पर हमने क्या किया था कि ये A को B के साथ हमने करके लिख दिया था और फिर A को C के साथ करके लिख दिया था। अब हमने इससे ऊपर वाले स्टेप की तरफ जाना है तो हम ये वाली फॉर्म लेकर आएंगे। तब देखिए यहाँ पर अगर y बिलोंग कर रहा है A को A, ठीक है, और y बिलोंग कर रहा है B को भी और C को भी, तो हम इसको किस तरह से कन्वर्ट करके लिख देंगे कि y बिलोंग कर रहा है A को, ठीक है, और y belongs to B and y belongs to C। ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर देखिए ये 2 टाइम्स है y belongs to A। ठीक है, तो इसको हमने और कर दिया और ये बीच में B को और C को इंटरसेक्शन हमने बनाना है, तो हम यहाँ पर एंड की जगह पे क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। तो ये मेरे पास हो जाएगा y belongs to A और y belongs to B इंटरसेक्शन C। ठीक है, अब मैंने इस और को चेंज करना है तो और की जगह पर मेरे पास आ जाएगा यूनियन। ठीक है, तो यूनियन में मैं क्या कर दूंगी कि y बिलोंग्स टू A यूनियन B इंटरसेक्शन C। अब मैं क्या कहूँगी कि देखिए मेरे पास ये चीज़ आ गई तो मैं कह दूंगी कि ये जो राइट हैंड साइड है ये लेफ्ट हैंड साइड का सबसेट है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी ये राइट हैंड साइड है मेरे पास A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C, ये मेरे पास सबसेट है। ये लेफ्ट हैंड साइड है A यूनियन B इंटरसेक्शन C। ये हो गई इक्वेशन 2। तो अगर ये दोनों एक दूसरे के सबसेट है तो ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी फ्रॉम 1 एंड 2, ये दोनों मेरे पास इक्वल आ गए, तो हमने क्या प्रूफ किया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारे पास वेरीफाइड हो गई है। A यूनियन B इंटरसेक्शन C इक्वल्स टू A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C, हैंस प्रूव्ड। ये देखें, ये हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन।